ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत से जंगल की है। उस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे और उस जंगल के सारे पक्षी काफी ज्यादा खुश रहा करते थे। अभी जंगल में गर्मियों का मौसम आने ही वाला था। एक दिन वे सभी पक्षी एक साथ बैठे होते हैं। अरे अरे पक्षियों, देखो गर्मियों का मौसम भी आने ही वाला है और हमारे जंगल के दरख्तों पर तो अब आम भी बहुत जल्दी लग जाएंगे। अरे हाँ पक्षियों, लेकिन हमारे इस जंगल में तो सिर्फ 2 ही आम के दरख्त हैं। हाँ कालू कौवे, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे जंगल में तो सिर्फ 2 ही आम के पेड़ हैं और ऊपर से इस सारे जंगल के पक्षियों को उन्हीं 2 दरख्तों से ही आम आने का इंतजार रहता है। तुम देखना, जैसे ही इन पेड़ों पर आम लगेंगे उसके अगले ही दिन ये सारे पक्षी वो आम तोड़ लेंगे और वे दोनों पेड़ आम से खाली हो जाएंगे। सभी पक्षी आम के इंतजार में ही रहेंगे। हाँ, वैसे ये तो है, क्योंकि पूरा साल किसी भी पक्षी ने आम नहीं खाया होता है, तो सभी पक्षी जल्दी से जाकर आम ही खाएंगे ना। अरे पक्षियों, पर क्या पता ये हमारे जंगल में आम के जो 2 दरख्त हैं कि इस बार उन दोनों में से किसी पर आम लगे या ना लगे, किसको पता। अगर इन दोनों में से किसी एक पेड़ पर आम ना लगे तो वो पेड़ तो हमारे किसी काम का नहीं होगा। अरे पक्षियों, अब ये बात जब गर्मी आएगी तो ये बात तभी पता लगेगी ना कि कौन सा दरख्त हमें आम देने वाला है। बस फिर अब कुछ अरसा गुजरने के बाद जंगल में अब गर्मियों का मौसम आ जाता है। अब जंगल के सभी पक्षी मिलकर एक साथ उड़ते उड़ते उन 2 आम के दरख्तों के पास चले जाते हैं। फिर जब वे सब पक्षी वहाँ पर जल्दी से पहुँचकर देखते हैं, फिर वहाँ एक पेड़ पर तो सिर्फ 2-3 छोटे छोटे आम लगे होते हैं और उसके सामने वाले पेड़ पर तो काफी सारे और काफी ज्यादा बड़े बड़े आम लगे होते हैं। अरे पक्षियों, ये तो एक पेड़ पर तो सिर्फ 2 से 3 और छोटे छोटे आम लगे हुए हैं। अरे हाँ पक्षियों, ये पेड़ तो है ही ऐसा, इस पर तो हर साल ही थोड़े से ही आम निकलते हैं। अरे भाई छोड़ो इस पेड़ को ना पक्षियों, हम दूसरे पेड़ से ही आम खा लेते हैं। देखो उस पेड़ पर कितने सारे आम हैं। अरे भाई हाँ पक्षियों, जल्दी से आप सभी अपने अपने आम तोड़कर खा लो। अरे ठीक है पक्षियों, आप सब पक्षी बराबर से आराम से आम खा लीजिए। अब वे सारे जंगल के पक्षी उस पेड़ पर जाकर उस पेड़ से आम खा लेते हैं। जब वो पेड़ उनसे कहता है, अरे सारे पक्षियों सुनो, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं बाकी सालों की तरह इस साल भी आप सबको बहुत सारे आम खिलाता रहूँगा। अरे हाँ दरख्त भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप ही तो हर साल हमें इस जंगल में इतने सारे फल खिलाते हो। अगर आप इस जंगल में ना होते तो हम तो आम खाने को तरस ही जाते। अब आम खाने के बाद जंगल के वे सारे पक्षी अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। सभी पक्षियों के वहाँ जाने के बाद अब वे पेड़ दूसरे पेड़ से कहने लगता है, हाँ भाई बताओ जरा क्या हुआ, तुम्हारा क्या हर साल की तरह इस साल भी गंजा रहने का इरादा है? जरा मुझे तो देखो, जंगल के सारे पक्षी मुझसे कितना खुश रहते हैं और वो रोज मेरे पास आते भी है और मुझसे ढेर सारे आम खाते भी है। अरे मगर इसमें मेरी क्या गलती? अगर मेरे ऊपर आम नहीं लगते तो इसमें मैं क्या करूं? लेकिन हाँ देखना, एक दिन मेरे ऊपर भी काफी सारे आम लग जाएंगे। अरे पता नहीं वो दिन कब आएगा, ना जाने वे कौन सा साल होगा। बस फिर इसी तरह वो आमों वाला पेड़ अपने आमों पर बहुत ज्यादा घमंड करने लगता है।
बस अब रोज जंगल के सारे पक्षी उस आम वाले पेड़ से आम खाने के लिए आया करते थे और उन सब पक्षियों को दूसरे पेड़ के पास जाता देखकर वो पेड़ बहुत ज्यादा उदास हो जाता था। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन नीलो चिड़िया उस दूसरे कम आम वाले पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। अरे ओ नीलो चिड़िया, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैं तुम्हें कौन सा आम दे सकता हूँ? अरे पेड़ जी, मैं तो आपको ये कहने आई थी कि आप बिल्कुल भी परेशान न हो। देखना, एक दिन आपके ऊपर भी ढेर सारे आम लगेंगे। नीलो चिड़िया को ये बात करते हुए उस पेड़ से वह कालू कौवा सुन लेता है और अब वो जल्दी से जाकर दूसरे आम वाले पेड़ को नीलो चिड़िया की वो बात बताने लगता है। अरे दरख्त जी, आप सुन रहे हैं कि ये नीलो चिड़िया उस दूसरे पेड़ से क्या कह रही है? वे उस दूसरे दरख्त से कह रही है कि एक दिन आपके ऊपर भी ढेर सारे आम लग जाएंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अच्छा, ये नीलो चिड़िया तो काफी ज्यादा गद्दार निकली। आम मेरे खाती है और बातें जाकर उस दूसरे दरख्त के साथ करती है। अब मैं इस नीलो चिड़िया को अपने आम खाने नहीं दूंगा। फिर अगले दिन जब जंगल के सारे पक्षी उस दरख्त से आम खाने के लिए आते हैं, तो वे आम का पेड़ नीलो चिड़िया से कहने लगता है। अरे ओ नीलो चिड़िया, अब मैं तुम्हें आज से अपना आम खाने नहीं दूंगा। मुझे कालू कौवे ने सब कुछ बता दिया है। अब तुम जाओ उस गंजे दरख्त से आम मांगो। उस पेड़ की ये घमंडी बातें सुनकर वे नीलो चिड़िया सोचने लगती है, अरे क्यों ना मैं जाकर उल्लू वेची से कोई दवा लाऊं, जिस दवा को डालते ही दूसरे पेड़ पर भी कई सारे आम आ जाए। बस फिर यही सोचते ही वो नीलो चिड़िया जल्दी से उल्लू वेची के पास आ जाती है। अरे नीलो चिड़िया, क्या हुआ? तुम मेरे पास काफी दिनों के बाद आई हो। हाँ उल्लू वेची, मुझे आपसे एक जरूरी काम था। क्या आपके पास कोई ऐसी दवा होती है जिस दवा को डालते ही दरख्त पर आम आ जाए? हाँ, मैं ऐसी दवा बना लूँगा, मगर तुम मुझे बताओ, तुम्हें ऐसी दवा की क्यों जरूरत पड़ गई है? बस फिर वे नीलो चिड़िया उस उल्लू वेची को सारी बात बता देती है। अरे भाई नीलो चिड़िया, ये तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। मैं तुझे अभी एक दवा दे देता हूँ, जिस दवा से उस पेड़ पर एक रात में कई सारे आम उग जाएंगे। बस फिर नीलो चिड़िया उल्लू वेची से वो दवाई लेकर उस बगैर आम वाले पेड़ के पास आ जाती है। अरे नीलो चिड़िया, क्या हुआ? आज तुम्हें दूसरे पेड़ ने अपने ऊपर से आम क्यों खाने नहीं दिए? अरे कालू कौवे ने कल मुझे तुझसे बात करते हुए देख लिया था और उस कालू कौवे ने जाकर दूसरे पेड़ को ये सारी बात बता दी थी। बस इसी वजह से वे पेड़ अब मुझे आम खाने नहीं दे रहा है। लेकिन खैर, तुम इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए उल्लू वेची से दवा लाई हूँ। अब देखना, कल सुबह तुम्हारे ऊपर भी कई सारे आम होंगे। अरे भाई नीलो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। लेकिन मेरे तो हाथ पैर है ही नहीं। अगर मेरे हाथ पैर होते तो मैं खुद ही जाकर उल्लू वेची से दवाई ले आता। लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नीलो चिड़िया। बस फिर वे नीलो चिड़िया उल्लू वेची की दी हुई दवाई उस पेड़ पर डालकर अपने घर की ओर चली जाती है। फिर अगले दिन जब जंगल के सारे पक्षी आम खाने के लिए आते हैं, तो वह ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे पक्षियों, देखो देखो, इस पेड़ के ऊपर तो कितने मजेदार और कितने अच्छे आम लग गए हैं। चलो पक्षियों, अब हम सब मिलकर इस पेड़ से आम खा लेते हैं। अब जंगल के सभी पक्षी पहले वाले दरख्त को छोड़कर दूसरे वाले दरख्त से आम खाने लग जाते हैं। कालू कौवे, मैं तुझे बिल्कुल भी अपने ऊपर से आम खाने नहीं दूंगा। कल तुमने नीलो चिड़िया की शिकायत कर दी थी उस पेड़ से। तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। फिर जब वे सारे पक्षी दूसरे पेड़ से आम खा रहे होते हैं, तो पहले वाले पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अरे पेड़, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था।
आज तुम्हारे ऊपर कितने सारे आम लग गए हैं और सारे पक्षी तुम्ही से आम खा रहे हैं। अब तुम मुझे माफ कर दो। हाँ दरख्त जी, आपने सच में इस दूसरे वाले दरख्त भैया के साथ बहुत गलत किया था। आपको अपने आमों पर घमंड आ गया था। अरे हाँ नीलो चिड़िया, मगर तुम भी मुझे माफ कर दो। बस फिर नीलो चिड़िया और दूसरा पेड़ उस पहले वाले पेड़ को माफ कर देते हैं। बस फिर अब इसी तरह से कालू कौवे को भी अपनी गलती की वजह से आम नहीं मिलता है। बस फिर अब इसी तरह से सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है और सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए।